गुड मॉर्निंग। आज मेरा 5th डे है यहाँ पे। पंघोट नैनीताल है ये। फ्रेम सही आ रहा है कि नहीं पता नहीं। ओ यार, ये चादर से गिरता भी है। अरे तेरी। मैं ना सुबह सुबह यहाँ पे कॉफ़ी म्यूज़िक नहीं होता जो जैसे स्टारबक्स में बजता है या अलग अलग कॉफ़ी उसमें बजता है। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। कॉफ़ी हाउस म्यूज़िक या स्लो म्यूज़िक, पता नहीं, ऐसे ऐसे करके लिख दोगे कुछ तो आ जाएगा। वो वाला म्यूज़िक चला के यहाँ पे बैठा रहता हूँ। अच्छा लगता है। तुम लोग 200-300 रुपए की कॉफ़ी ख़रीदते होगे वो वाला सुनने के लिए। मैं यहाँ पे फ्री में इंजॉय करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक स्पीकर ले लूँ छोटा सा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो सवाल ही निकाल लेते हैं। आपके सवाल के जवाब ही देते हैं, मज़ा आता है उसी में ही। यूट्यूब में वीडियो में जो आपने कमेंट्स करते हो वो मैं पढ़ता हूँ सारे। अब तो मैं उसी पे ही कंटेंट भी बना रहा हूँ क्योंकि वो असली सोच है हमारी, हमारे लोगों की, कि क्या सोचते हो तुम लोग, कैसी भाषा यूज़ करते हो। तो मेरे को क्या हो रहा है, चल नहीं रहा है क्या? ओके, चलो भाई आ गया। तो पहला कमेंट है जिग जिग मेट्रिंचेन 4873। डिसिप्लिन्ड timetable duty and responsible gives you healthy lifestyle, then weekend and 2 months vacation give you nice refreshment। मतलब ये बोल रहे हैं कि 9 to 5 जॉब है जो वो अच्छी है और टाइम टाइम पे तुम ये जा सकते हो, ऐसे रिफ्रेशमेंट ले सकते हो। बट एब्सोल्युटली बेला फ्री मेक्स यू पर्सन क्रेजी। वेला मतलब वेला बोलना चाह रहे होंगे ये। तो ये बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन लाइक टाइम टाइम ये रिस्पॉन्सिबल ये सब को शायद ये सपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं, या फिर उसको डिस कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आया, पर मैं अपना व्यू बता देता हूँ इसमें कि वो अच्छी बात है। लेकिन अ, हमारे यहाँ पे अभी थोड़ा सा ना लोग सही नहीं है। मतलब तुम किसी भी फील्ड में जाओ, तुम्हारा एनवायरनमेंट तो टॉक्सिक ही होने वाला है। प्रॉब्लम काम में नहीं है, प्रॉब्लम उस एनवायरनमेंट में है जो वहाँ पे है। एग्रेशन है, कंपटीशन है, वर्कलोड है। अभी तो पता नहीं क्या क्या न्यूज़ आ रही है कि सब लोग मरे जा रहे हैं। मतलब वर्क प्रेशर से या इन सब चीज़ों से, टॉक्सिक उससे पसंद नहीं आ रहा उन्हें, घर पे बता नहीं सकते, ऐसा एनवायरनमेंट है। तो ये समझ रहे हो, जो तुम डिफेंड कर रहे हो ये मैं भी बोलता हूँ, कोई बात नहीं, सही बोल रहे हो। लेकिन है क्या माहौल इंडिया में ये तो देखो। वर्क कल्चर टॉक्सिक है। तुम कुछ करने जाओ वो टॉक्सिक है। कहीं पे काम कराने जाओ, बिजनेस खोला कहीं पे काम कराने जाओ ऑफिस में, वहाँ पे वो नहीं होता। तो करोगे क्या? ये चीज़ें सही है जो तुमने बोली है, लेकिन माहौल सही नहीं है अभी। मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है। अब जिसके लिए सही है उसके लिए सही भी है, ऐसा भी नहीं है कि सबके लिए ख़राब है। लेकिन मैं तो उसके लिए बात करूँगा ना जो 90% जनता है। 90% जनता क्या है? वो तो गरीब है, मिडिल क्लास है भारत की। मैं तो 90% भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। मेरे को तो लगता है सारे ही मतलब मार्जिन पे ही जी रहे हैं। सबके खाने को रोटी मिल जाए बस, इतना ही काफ़ी है। छोटी मोटी नौकरी कंपेयर कर लो बाहर वालों से। जो तुम्हारे लिए वीकेंड ट्रिप होता है वो उनके लिए नॉर्मल लाइफ है। ये जो तुम बोलते हो स्टारबक्स में ये जाते हैं, मॉल में जाते हैं, ये वो उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल है। तुम एक दिन जाते हो तो खुश होते हो। साल में एक बार एयरप्लेन में बैठ जाओगे तो खुश हो जाओगे तुम लोग। ये तुम्हारी अभी औकात है, समझ रहे हो? और वो उनके लिए नॉर्मल लाइफस्टाइल है। भेजे में घुसती है बात। जो तुम्हारे लिए एकदम खुशी वाला माहौल होता है वो उनके लिए नॉर्मल से भी नीचे है। वो लाइफस्टाइल जीते हैं वो लोग। कभी खुश हो रहे हो तुम कि भाई नहीं नहीं ये भी वो भी वो भी? ऐसा कुछ नहीं है। अभी तुम कुएं के मेंढक हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है अभी। जो थोड़ी बहुत सुविधाएं मिली हुई है उसी में खुश हो रहे हो। मेरे को भी नहीं पता था ये सब। बाहर जाओगे घूमोगे तो पता चलेगा। जो ब्रांड एक तुम लेके साल में एक ब्रांड का कुछ लेके खुश हो जाते हो वो उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब माहौल, मतलब तुम कैसे ये मेक श्योर करोगे कि तुम्हारा वर्क कल्चर कैसा होगा, तुम्हारा पड़ोसी कैसा होगा? तुम जिस मेट्रो में जाओगे वहाँ पे तुम्हारी लड़ाई नहीं होएगी, या गाड़ी खरीद लोगे तो गाड़ी में लड़ाई नहीं होएगी। एग्रेशन तो इतना ज़्यादा है।
एग्रेशन इतना ज़्यादा है कि ऐसा लगता है बस अभी निकाल के गन मार ही देगा कोई, हॉकी है, और कुछ होए ना फिर भी लड़ाई होनी है। अब वो क्या है, पूरा दिन तुम्हारा बेकार जाएगा उस वजह से, समझ रहे हो? एग्रेशन की वजह से या ऐसे वर्क कल्चर की वजह से तुम्हारा पूरा दिन बेकार जाता है, किसी किसी के तो महीने महीने भूल नहीं पाते वो। ऐसा एनवायरनमेंट होता है काम का। तो जो ये तुम ये आइडियल बात जो कर रहे हो ना, ये एकदम आइडियल सी बात कर रहे हो। आइडियल बात करने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे का भी तो समझो। तुमने किया नहीं है लगता है कभी काम ऐसा, इसलिए बोल रहे हो कि ये ड्यूटी लाइफस्टाइल। हाँ, बच्चे की तस्वीर है यार ये तो। अरे तुम तो बच्चे हो यार, तभी तो बच्चे जैसे बात कर रहे हो। तुम्हें रियलिटी पता ही नहीं है। चलो मैं समझ गया तुम्हारी बात, ये क्यों ऐसे तुम कर रहे हो। अभी तुमने रियलिटी देखी नहीं है भाई। अभी तुम जाना कभी ऑफिस तो तुम्हें ये बातें पता चलेंगी कि ये जो तुम अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हो, डिसिप्लिन, टाइम टेबल, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबल, गिव्स यू हेल्दी लाइफस्टाइल, पता चल जाएगा कितना हेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगा तुम्हें। जाओ करो 9 to 5। अभी तुम्हारी बच्चे वाली वो डीपी देख ली मैंने, चलो अच्छा है ये कम से कम। मेरे को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं कि कम से कम फोटो तो लगा रखी है अपनी, वरना तुम तो ना यूज़र नेम अपना रखते हो ना फोटो लगाते हो, तो वो मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगता। फोटो तो लगाओ कम से कम अपनी। मेरा एक दोस्त ने भाई तुम्हारा वीडियो शेयर किया था, मस्त है यार तुम्हारा सीन। आई एक्चुअली वांटेड टू मेक माय चैनल, नॉट ट्रैवलिंग बट समथिंग एल्स, एंड आई सॉ द रॉनेस विच आई ऑल्सो वांट पुट अप इन माय वीडियोस। इट वॉज नाइस टू हियर यू ब्रो, कीप द पेस। थैंक यू। अच्छे कमेंट का मैं थैंक यू से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता, वरना जो नेगेटिव आते हैं उसी पे ज़्यादा मैं देता हूँ। अब इसलिए नेगेटिव मत करने लग जाना कि चलो नेगेटिव करेंगे हमारे कमेंट को ज़्यादा वो मिलेगा, क्या, अटेंशन। क्या बात है यार, सेम मेरी जैसी थिंकिंग, मतलब मेरी लाइफ जैसी सेम एकदम। ये वाला बहुत कमेंट आता है कि आपने मेरी जैसी थिंकिंग है, मेरी जैसी थिंकिंग है। थिंकिंग से कुछ नहीं होता भाई, थिंकिंग मेरे जैसे तुम्हारे जैसी थिंकिंग क्या सबकी होती है थिंकिंग तो, उसमें क्या है, थिंकिंग से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि हमने बुक पढ़ लिया, तुम्हारी भी हमारी बुक जैसी चॉइस है, तुम भी हमारे जैसे शो देखते हो, इससे कुछ नहीं होता है। तुम लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो क्या, ये देखो बस। अगर मैं ही लाइफस्टाइल जी रहा हूँ और तुम एकदम उनके बीच में जी रहे हो और हमारी थिंकिंग थे में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़े दिन में तुम्हारे दिमाग का गूदा हो ही जाना है, और होता भी होगा डेली गौर करोगे तो थिंकिंग सेम से कुछ नहीं होता है। तुम इंप्लीमेंट कर पा रहे हो क्या, ये वाला लाइफस्टाइल में घुस सकते हो क्या, कि आराम से बैठे हैं मस्त, सामने पहाड़ दिख रहे हैं। मैंने विंडो खोला हुआ है इस वक्त, नेचुरल लाइट में शूट कर रहा हूँ ये, मेरे मैं टॉर्च नहीं जलाया इस वक्त। मेरे विंडो से नेचुरल लाइट आ रही है, समझ रहे हो? फूल दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहा है सामने। यहाँ पे बैठा रहता हूँ मैं, हर मॉर्निंग मन करता है तो शूट करता हूँ। 5 दिन हो गए आज, पड़ा हुआ हूँ यहीं पे ही। 100-200 की टी शर्ट पहनता हूँ। ये वाली 100-200 की नहीं है, वरना मैं उंगली करके बताता कि ये आज गाली नहीं खाया आपसे। मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी तो उस दिन इन्होंने कमेंट किया है कि आज गाली नहीं खाया आपसे, और आपका लाइफस्टाइल को देखकर जेलस होने का मौका आपने नहीं दिया मुझे, कृपया और वीडियो अपलोड करो। इनको जेलस होना है मेरी लाइफस्टाइल से, बोलने हैं। नहीं, आप चाहे 2 घंटे की वीडियो बनाओ, मैं देखूंगा। तो ये बोल रहे हैं, मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैं छोटी वीडियो बनाऊं कि बड़ी वीडियो बनाऊं, तो बोले नहीं नहीं छोटी नहीं, आप बड़ी बनाओ, मैं 2 घंटे की भी देखूंगा। पर लोग नहीं देखेंगे ना भाई, वॉच टाइम गिर जाता है, फिर उसकी वो गिर जाती है एवरेज वॉच टाइम। तो एल्गोरिदम भी ध्यान में रखना पड़ता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, आप बस एक चीज़ देख रहे हो। पर ठीक है, थैंक यू, मैं समझ गया आपका भाव। न्यू वीडियो 20 या 25 मिनट का दो। देखो ये अब एक और आ गए, तो इस तरह से आप जो बोल रहे हो और लोग जो बोल रहे हैं वो उसको बैलेंस करना पड़ता है। अभी ये भाई बोले मैं 20-25 मिनट की देखना चाहता हूँ। टुरु टुरु, टुरु टुरु, टुरु टुरु, टुरु टुरु।
एक एलिशेबा ने कमेंट किया है, भाई जिसने तुम्हें बनाया ऊपर वाले ने और नेचर को, उनका भी धन्यवाद करो। क्या करूं? पूजा की थाली लेके आऊं? किसका धन्यवाद करूं? जिसका धन्यवाद करना है वो अपने आप निकलेगा कि तुम्हारे कहने से धन्यवाद करूंगा? मैं जब यहाँ पे बैठ रहा हूँ तो मैं धन्यवाद ही तो कर रहा हूँ उसका। तुम्हारे भेजे में नहीं आएगी, तुम बस ये अपना ज्ञान खोपना चाहते हो यहाँ पे बस। मेरे को ये ज्ञान खोपने वाले मेरे को बड़ी चिढ़ है इन लोगों से। मालूम है क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेरे को ये बात मालूम है कि भाई ये बस तुम ज्ञान दे रहे हो, तुमने इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर तुमने इंप्लीमेंट किया होता और तुम मेरे जैसा जी रहे होते या मेरे से भी अच्छा जी रहे होते तो तुम कमेंट नहीं करते, ये मेरी गारंटी है। समझ रहे हो? जो भी ज्ञान दे रहा है ना मेरी वीडियो में आके, वो डेफिनेटली है कि वो मेरी वीडियो क्यों देखेगा फिर? अगर वो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी होगा तो मेरी वीडियो क्यों देखेगा फिर? समझ रहे हो? तो तुम ज्ञान देने से पहले ये बात सोचो कि जिसकी वीडियो तुम देख रहे हो उसने वो वीडियो बनाया है, वो लाइफस्टाइल जी रहा है, तो तुम उसी को उसी का ही ज्ञान दे रहे हो। या तो तुम पहले मेरे से बेहतर जियो, जी के दिखाओ सोशल मीडिया पे, फिर मैं वो देखूंगा, हाँ यार ये थोड़ा कुछ अलग कर रहा है, इससे कुछ सीख सकते हैं। तुम सिर्फ ज्ञान दोगे मेरे को, उससे क्या लेना? वो देना तुमको क्या लग रहा है ये जो लाइन तुमने बोली ये मैंने कहीं पे सुनी नहीं होगी? सुनी नहीं होगी? तुम खुद सोचो यार, कैसे ज्ञान ज्ञान देने वाली बात बड़ी घटिया होती है। मत दिया करो भाई ज्ञान। ज्ञान देने से कुछ नहीं होता है, इम्प्लीमेंट करने से होता है। ये जो तुम बोल देते हो, बोलने से कुछ नहीं होता है। तुम करके दिखाओ, जी के दिखाओ पहले। होता तो उससे कुछ है नहीं है, बस ज्ञानी बनने आ जाते हैं। टुरु 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 टुरु। एक ने कमेंट किया है बेगर ट्रैवलर, बेगर माने भिखारी। तो ये बोला है कि भिखारी ट्रैवलर है, भिखारी यात्री है ये वीडियो है। और इनका नाम है Mr.PK.87699। ये बोल रहे हैं बेगर ट्रैवलर, और उसके बाद हंसने वाले इमोजी लगाए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ फ्री में लेता हूँ। अच्छा, अगर एक बात बताओ, अगर मैं फ्री में ले सकता मैं, तो फिर सब ले सकते फ्री में, और सब ले सकते तो सबको मिलता ही नहीं। मैं ले पाता हूँ फ्री में, तुम नहीं ले पाते हो, तो तुम मेरे को बेगर बोल रहे हो। समझ रहे हो? मैं कैसे ले पा रहा हूँ ये सब फ्री में? दिमाग लगाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, अब तुम दिमाग लगाओ कि फ्री में मेरे को ही क्यों मिल रहा है। चाहते तो तुम भी हो। अगर तुमने ये कमेंट किया है इसका मतलब यही है कि तुम भी चाहते हो ये चीज़। कोई तो कहानी थी, कोई तो कहानी थी, पता नहीं अष्टवक्र की थी, किसकी थी, मेरे को याद नहीं आ रही। तो कोई एक व्यक्ति था, नहीं हाँ, ओशो ओशो की वीडियो में है ये कहानी। ओशो की एक वीडियो में ये कहानी है कि कोई कोई बंदा है जो हमेशा ना ये वैराग्य के बारे में वो बनाता था गाने। तो एक ज्ञानी व्यक्ति ने बोला कि आप ये पैसे वैसे के बारे में इतना क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब है कि आप पैसे से अभी भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। तो इतना अगर आप बोल रहे हो पैसे के बारे में, तो मतलब आपके अंदर अभी भी इच्छा है कि मेरे को बहुत सारा पैसा मिल जाए। तो उसके सामने, सबके सामने तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। पीछे से जाके वो बोला, आपको ये बात कैसे पता चली? एक्चुअली मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और मेरे अंदर अभी भी पैसे की वासना है। तो वो बोला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो आप के अंदर है वही आपके शब्दों से विपरीत माध्यम में सुनाई दे रहा है। मतलब आप उसको अवॉइड करना चाहते हो, आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन वो अंदर से आप ये चाहते हो, इसीलिए आपके दिमाग में उसका ख्याल है, वरना ख्याल भी नहीं होता। तो वो बोला, हाँ ये बात सही है और मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए। तो उसने एक्सेप्ट किया ये पीछे से। तो ये जो आप बोल रहे हो ना, सेम बेगर ट्रैवलर, एक्चुअली ये बात ये है कि आप भी मेरा लाइफस्टाइल चाहते हो, इसीलिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो और ये कमेंट भी कर रहे हो, और उसका खिल्ली इसलिए उड़ा रहे हो क्योंकि आप शायद ये नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं ईर्ष्या। तो मेरा ये ख्याल है, आपका कुछ और हो सकता है। मेरे को ये बहुत सारे लोगों ने बोला बेगर ट्रैवलर शुरुआत में, जब मैंने शुरू किया ना ट्रैवल विदाउट मनी और ये सब, तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला। लेकिन उनको ये बात नहीं पता कि मैंने बदले में 400 से ज़्यादा प्रॉपर्टी का प्रमोशन किया है अपने चैनल पे। 900 से ज़्यादा वीडियो है मेरे चैनल पे और बहुत सारे मैंने मिटा भी दिए। तो अगर तुम बेगर बोल रहे हो तो अपने
दिमाग पे थोड़ा सा ये बात काम करो कि अगर वो बेगिंग से मिल भी रहा होता तो मेरे को ही क्यों मिलता। इसका मतलब मेरे को अट्रैक्ट करने की कला आती है, मेरे को प्रमोशन करना आता है या कम्युनिकेशन करना आता है, बात करना आता है। तुमको वो नहीं आता है तो तुम देखो भाई अपना, मैं क्या बोलूँ इसमें। हम तो बेगर ही ठीक है। देख लो मेरी हिम्मत है कि मैं ऐसे ऐसे कमेंट भी पढ़ रहा हूँ तुम्हारे, और बल्कि छांट के पढ़ता हूँ मैं। पॉजिटिव आता है तो उसे भी फिर भी स्लाइड कर देता हूँ, पॉजिटिव नहीं पढ़ना है। पॉजिटिव तो मेरे को पता ही है, तुम लोग मेरी तारीफ करते हो, तभी तो देख रहे हो एक्चुअली। जो नेगेटिव कर रहा है ना वो भी मेरे को देख ही रहा है, वो भी मैनिफेस्ट ही कर रहा है मेरी लाइफ को। लेकिन उसके अंदर बहुत, हमारे समाज में एक तो ये है कि मान लो तुम अमीर लोग, जैसे अमीर लोग सामने आएंगे ना तो तुम उसके जूते चाटोगे, लेकिन उसके पीछे से बुराई करोगे, यार ये इसने इतना पैसा कैसे कमा लिया, कुछ गलत करता होएगा, हाँ इसकी मैंने बात सुनी थी, इसने ऐसा किया था, सब करोगे। लेकिन सामने आएगा तो उसके जूते चाट लोगे। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती तुम्हारी, इतनी ईर्ष्या क्यों करते हो। कोई बंदे ने कुछ कमाया है या कुछ किया है तो ठीक है, फिर या तो उसके सामने से जूते मत चाटो, सामने आते हो तो जूते चाटते हो, पीछे से ऐसे बोलते हो। ये इंडियन मेंटालिटी में बहुत देखा है मैंने भाई। भाई आपका नंबर दोगे, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं नंबर नहीं दे सकता, मैं खाली रहना अलग रहना पसंद करता हूँ। लेकिन जो लोग मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं मैं उनको 1,000 रुपये का एक कॉल देता हूँ, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप मेरे वर्ड्स की आपकी नज़र में वैल्यू है, जिसके लिए आप पे करने को भी राज़ी हो, और उससे मेरा भी खर्चा चलता है। कंसल्टेशन एक मेरा बहुत बड़ा अर्निंग का सोर्स है। जो मेरे जो क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं वो मेरे को कॉल करने के पैसे देते हैं कंसल्टेशन के, और एक कॉल करता हूँ सिर्फ 1,000 रुपये का। अगर दोबारा कॉल करना है तो 1,000 रुपये लगेगा। तो एक कॉल मतलब कभी जितना भी आपके सवाल हैं वो एक कॉल में आप पूछ ही सकते हो। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी शायद महीने बाद या जब भी फिर दोबारा कॉल कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। पर मैं फ्री में कॉल नहीं करता हूँ, यही मेरा अर्निंग का सोर्स है। मैं बोला ना दिमाग से पैसे कमाता हूँ, काम करके नहीं। ये लिखा था कमेंट नंबर वाला शानू गौर 8218। ब्यूटी क्वीन 897 लिखते हैं, क्या लिखते हैं। भाई मैं हाउसवाइफ हूँ लेकिन मैं भी आपकी तरह सोचती हूँ। अरे जीना है मौज में जियो, पैसे पैसे करके लोग सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं। मेरा मानना है कि ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, और मैंने सहना नहीं सीखा तो मैं बेकार बहू। मैं ज़िंदगी में मौज लेती हूँ, यहाँ ससुराल में सब कुएं का मेंढक हैं, बट मैं नहीं। बस विचार नहीं मिलता, मैं घूमने पे जोर देती हूँ। वो अभी नहीं, बुढ़ापा आने दो तभी जाएंगे, और किसने देखा बुढ़ापा। थोड़ी हिंदी को ठीक करो, पढ़ने में वो लय नहीं आ रहा है कोई। आपने ये बोल के लिखा है शायद, तो एक बार चेक कर लिया करो कमेंट को थोड़ा ठीक से, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ। अरे किसने देखा बुढ़ापा, पैसा पैसा भाड़ में जाने दिया सबको, और रानी की तरह जीती हूँ मस्त। लड़का होती तो ज़रूर तुम्हारी तरह ऐसे ही घूमती अकेले। अच्छी बात है, इसका मतलब दिमाग जिंदा है तुम्हारा कि अच्छी चीज़ों की वैल्यू समझ रहे हो तुम, और पैसे को उतनी ही महत्वता दे रहे हो जितनी उसको देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करते रहोगे पैसे के लिए, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है तुमको। जितनी ज़रूरत है उतना कर लो, मैं भी कर लेता हूँ उतना। स्टॉक मार्केट हम करते हैं डैश के, चेयर अच्छा है, शेयर अच्छा है, इट्स माय ओपिनियन। कोई कंपनी का इन्होंने सजेस्ट किया है, उसको मैंने डैश बोल दिया। हम आपकी आज़ादी वाली बात समझ पा रहे हैं, लेकिन एक चीज़, अगर समाज एक सेटअप पे चल रहा है तो उसकी भी वैल्यू है। ये बोल रहे हैं कि अगर समाज चल रहा है तो उसकी भी तो कोई वैल्यू होगी। ये लिखा है अदिति, अदिति शेरे 94 ने, अदिति शेरे 94। उसकी भी वैल्यू होगी, क्योंकि हम भी पेरेंट्स से ही आए, तभी यहाँ बैठ के ये सब बोल पा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को हम बिल्कुल ही
नकार नहीं सकते। देखो पहली बात तो मैंने बिल्कुल ही नकार दिया ऐसा तो है नहीं, मैंने कहीं पे भी नहीं बोला कि मैंने बिल्कुल नकार दिया। मैंने कई बार मेंशन भी किया है कि जॉइंट फैमिली एक अच्छी भी हो सकती है, लेकिन मैं जो बुरी बातें कर रहा हूँ वो है टॉक्सिसिटी, एग्रेशन, ये जो पॉलिटिक्स करते हैं गंदी वाली, या पैसे का लालच है, या ये जो बुराई बुराई वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं सोसाइटी को बेकार बोलता हूँ। तुम ये बोल रहे हो कि मैंने बिल्कुल ही नकार दिया, ये तुम ना वही वाली डिबेट का वही वाला वो पॉइंट ला रहे हो कि जब किसी चीज़ को सामने वाले को बेकार सिद्ध करना हो ना, तो उसको ये बोल दो कि तेरी बात बहुत एक्सट्रीम है, जबकि मैंने बोली भी नहीं कि मैं बहुत एक्सट्रीम बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? और अगर तुमको रहना भी है सोसाइटी में तो तुम भी रह सकते हो। तुम इसको इस तरह से जो डिफेंड कर रहे हो, ये दिखाता है कि शायद या तो हो सकता है कि तुमको अच्छा लग रहा हो इसके अंदर, मेरे को नहीं पता। ठीक है, हो सकता है वैल्यू होगी भाई, तो तुम करो वैल्यू। हमको तो मेरे को जो अच्छा लगता है, तो फिर मैं अपना पॉइंट बोल रहा हूँ, तुम अपना पॉइंट बोलो। और वैसे भी अगर बिल्कुल ही ढर्रे पे होता ना कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ जब 100% बेकार हो जाएगी, तब वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मतलब कि तुम जो बोल रहे हो बात वो सही है, लेकिन उसका मतलब समझो कि ऐसा क्यों होता है कि अगर दूध वाला 100% ही दूध मिलाने लग जाएगा, तब तो वो दिखाई दे जाएगा कि दूध मिला रहा है, इसीलिए उसे थोड़ा थोड़ा मिलाया जाता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलाया जाना भी तो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, वो भी तो समझो। दूध वाला दूध मिलाता है, वो सारा नहीं मिलाता है। अब तुम ये बोलो कि भाई नहीं नहीं पूरा दूध थोड़ी बेकार है, थोड़ा ही तो मिलाया है इसके अंदर। अरे भाई थोड़ा मिलाया है तो भी तो बेकार हो गया ना वो। दिमाग नहीं है क्या? अगर मैं तुम्हें प्योर दूध दूं 1 लीटर, है ना, वो भी वैसे ही दिखाई देगा। मैं आधा उसके अंदर दूध मिला पानी मिला दूं और वो भी वैसे ही दिखाई देगा। मैं बोल रहा हूँ कि पानी जो आधा मिलाया वो बेकार है, तो तुम बोल रहे हो नहीं नहीं पूरा दूध थोड़ी बेकार है, उसके अंदर 50% तो दूध है ना, वो तो अच्छा है ना, 50% सारी बातें थोड़ी बेकार हैं, ये बोल रहे हो ना तुम। अरे भाई गोबर भरा है क्या दिमाग में? अगर 50% उसके अंदर पानी मिला दिया तो वो बेकार ही हो गया ना। तुमको फुल क्रीम वाला नहीं चाहिए, ये बोल रहे हो तुम, अच्छा वाला नहीं चाहिए, गोबर भरा हुआ है दिमाग में। जब मैं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर मिलाया हुआ है, बेकार है वो, और अच्छा वाले की तरफ जाओ, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं अच्छे वाले की तरफ क्यों नहीं, थोड़ा तो अच्छा है ना इसके अंदर, 50% तो है ना। अबे 50% तो रहेगा ही, जब तो एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम। सोसाइटी वाला सिस्टम इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि थोड़ा, अगर पूरा ही 100% एक दूसरे का गला काटने लग गया हर कोई, फिर तो कोलैप्स कर जाएगा ना सिस्टम। थोड़ी तो अच्छाई एग्जिस्ट करेगी, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम। हर चीज़ की थोड़ी सी अच्छाई इसलिए होती है ताकि वो सिस्टम वैसा ही बना रहे। जिस दिन वो पूरी तरह से समाप्त बुरा बन जाएगा, उस दिन वो खुद ही समाप्त हो जाएगा। हर चीज़ पूरी तरह से खराब होने पर सब कुछ चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए पॉलिटिशियन लोग तुम्हें पूरी तरह नहीं लूटते हैं। तुम गौर से देखना, कुछ चीज़ें अच्छी भी करते रहते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये भ्रम बना रहे कि भाई ठीक है। अगर तुम वो पूरी तरह से लूट कटूस करने लगे, फिर तो तुम उन्हें काट ही दोगे। समझ रहे हो? फिर तुम ये बोलो कि भाई नहीं नहीं नेता अच्छे बुरे नहीं है, देखो थोड़ा सा अच्छा भी तो काम करा है। अबे भाई अच्छा तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अच्छा एग्जिस्टेंस के लिए अच्छा तो करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। उसके गुणगान मत गाओ, लेकिन ये वही वाली बात है कि तुम आधा आधा लीटर दूध मिलाने पे भी, पानी मिलाने पे भी खुश हो रहे हो। भाई वो उसने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए अच्छा किया है, अगर वो थोड़ा सा अच्छा नहीं करेगा तो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। बुराई पूरा अंधेरा बन जाएगी, फिर तो कुछ बोलने के लिए नहीं रहेगा ना। दिमाग नहीं है क्या? बोले नहीं 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 थोड़ा तो अच्छा है ना, ले ले थोड़ा सा अच्छा है तो रख ले। पता नहीं कैसे कैसे गुणगान गाने आ जाते हैं। और तुम जो बोल रहे हो क्या मुझे नहीं पता होगा वो चीज़? तुम गौर से सोचो, मैंने क्या अच्छी चीज़ों की बात नहीं करी कभी भी? और मैं अच्छी बात करूं क्यों? मेरे को जो चीज़ बतानी है मैं तो वो उसके ऊपर स्ट्रेस करूंगा ना बात को। दिमाग लगाओ। मेरा ट्राईपॉड रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ट्राईपॉड यूज़ नहीं होता है। इसको मैं ऐसे ही रख के शूट कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे रहता है ना तो मेरा फेस इसके पास में रहता है,
तुम बोलते हो ना कि फेस के एकदम पास में आके बनाता है और बिस्तर में घुसा रहता है, रजाई में घुसा रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मेरी वॉइस इससे बहुत अच्छी जाती है। वॉइस अच्छी जाती है। अगर मैं माइक लगाऊंगा तो मैं कैसे भी शूट कर दूँ, मेरा मन है माइक लगा के मैं बाहर शूट करूँ, पहाड़ बैकग्राउंड में पहाड़ दिखाई दे आपको। लेकिन फिर वॉइस में वो फ़र्क आ जाता है। और मेरे पास माइक जो है वो आईफोन में काम नहीं कर रहा है। एक कमेंट आया है स्वास्तिक का, बहुत पैसे छाप रहा है भाई यूट्यूब से। पैसे तेरे अर्निंग चेक करता हूँ डेली। ये मेरी अर्निंग चेक करते हैं, बोले कि मैं तेरी अर्निंग चेक करता हूँ डेली, बहुत छाप रहा है तू। आज 25 से $393 हो गया है तेरा। ये इन्होंने लिखा है कि भाई तू बहुत पैसे कमा रहा है और मैं तेरी अर्निंग डेली चेक करता हूँ। ये कोई सोशल मीडिया पे चेक करते होंगे, एक वेबसाइट है सोशल ब्लेड करके, उसमें अर्निंग दिखाई देती है सारी उसकी। लेकिन वो फेक होती है, मतलब सही नहीं होती है वो। तो ये मैं बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ तेरी अर्निंग, मैं चेक कर रहा हूँ। अबे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर वो मेरी एग्जैक्ट अर्निंग दिखा देते तो क्या होता। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मेरे को खुद नहीं समझ में आता कभी। तो फिर तो हाँ, तो फिर तो सबकी अर्निंग रिवील हो जाती। और सबकी अर्निंग रिवील करने के लिए कोई भी वो ऑथराइज्ड नहीं है। वो खुद बोलते हैं कि हम एस्टिमेटेड अर्निंग दिखा रहे हैं। जब वो एस्टिमेटेड अर्निंग दिखा रहे हैं तो तुम मेरी अर्निंग कैसे वो बता रहे हो। दिमाग लगाओ थोड़ा। वो अर्निंग सही नहीं होती है सोशल ब्लेड वाली जो तुम देख रहे हो। और मैं कमा भी रहा हूँ अगर मान लो, तो अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ, तुम कमा लो। कितने बड़ी बात है ये। यूट्यूब खोल के ही तो बोलना है, वीडियो बना लो तुम भी, छाप लो तुम भी। छाप रहा हूँ ना मैं पैसे, छाप लो। सब क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं तो यही तो बोलता हूँ कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, अगर इतना आसान है तो करो। इंडियन मेंटालिटी में ये बड़ी गंदी बात है कि दूसरों के पैसों की नज़र पे रखते हैं। कितना मतलब ये बंदा कितना मेटीरियलिस्टिक होगा कि ये बंदा मेरी अर्निंग पे नज़र रख रहा है, बोल रहा है डेली देखता हूँ मैं तेरी अर्निंग। ये इतना ऑब्सेस्ड है पैसों से या मेरी लाइफस्टाइल से या पता नहीं। मतलब ये इंडियन मेंटालिटी में मैंने बहुत देखा है कि जो भी मिलता है पहले बताओ कितने सब्सक्राइबर हैं, अच्छा इतना कितना पैसा आता है बताओ। ये पता नहीं ये इन लोगों को भगवान भी मिल जाएगा ना किसी दिन, मेरे को लगता है ये सबसे पहले उससे यही पूछेंगे, अच्छा इतने बच्चे पैदा कर दिए बताओ इनसे कुछ पैसा भी मिला होगा तुमको। मंदिरों में पैसा चढ़ाते हैं ना, मंदिर मस्जिदों में, तो तुम्हें पैसा भी मिला होगा, बताओ ना कितना पैसा मिला। मतलब भगवान भी मिल जाएगा ना इनको। ये यही सवाल करेंगे, मेरी गारंटी है। ये उससे कुछ अच्छा वो नहीं पूछेंगे कुछ भी। नज़र रखता हूँ तेरी अर्निंग पे। रख ले नज़र तू। यार मतलब मैं ये इसी सोच की वजह से मैं तुम लोगों से दूर रहता हूँ, मेरे को मन नहीं करता तुम लोगों से मिलने का। सच बता रहा हूँ। फिर बोलते हो कि नहीं नहीं हम तो अच्छे हैं, ये का घंटा अच्छे हो। जब मिलो तब ये मटेरियलिस्टिक बातें होती है तुम्हारी। कितना पैसा कमा लेते हो, क्या कर लिया, वो ज़मीन खरीद ली, यही बातें होती है तुम्हारी, और क्या होती हैं। शादी कर दी हमने बच्चों की। भाई थोड़ा नदी और आसपास का नज़ारा दिखा दीजिए क्योंकि नदी की आवाज़ और आपकी बात सुन के देखने का मन करता है। ठीक है, मैं लास्ट में कभी कभी वैसे दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा कि लेकिन मेरे को मैं ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरी जो साउंड है, अगर मैं दरवाजे वगैरह खोल दूंगा या खोल दूंगा तो नदी की आवाज़ आएगी और साउंड आएगी बहुत ज़्यादा। ये मतलब डिस्टरबेंस आएगी। जो क्लैरिटी से आप आवाज़ सुन रहे हो उसकी भी वैल्यू करो। क्योंकि मेरे को तो बहुत सारा देखना है, मेरे को तो साउंड भी देखना है, लाइट भी देखना है, मेरे को तो बहुत सारा देखना है। आप तो बस ये सुन रहे हो वीडियो को, मेरे को लेकिन इसको पैकेज करना पड़ता है, इसमें एक एफर्ट लगता है। ये मत सोचो कि ये बस मैंने ऑन किया और बोल दिया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। वरना मेरा मन तो करता है ये पहाड़ी दिखाते दिखाते शूट करूँ मैं आपको, नदी पे शूट करूँ। लेकिन फिर आवाज़ से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या फिर बढ़िया माइक लेना पड़ेगा जो 35,000 का आता है। 40-45 हज़ार का माइक आता है बढ़िया वाला। मेरा वाला इसमें काम नहीं कर रहा भाई, मैं उससे कर भी लूँ शूट पर, लेकिन एंड्रॉयड में काम कर रहा है, आईफोन में काम नहीं कर रहा वो।
भेलचंद साहू 8651 बोल रहे हैं, बहुत बहुत ही सटीक बोल रहे हो भाई। ये हर लोअर मिडिल क्लास की बात है। ये समाज बहुत ही घटिया चीज़ है, गुलामी करना सिखाता है। सही बोले आप। हाँ, इसमें मैं क्या बोलूँ, ये तो मैं फाड़ता ही रहता हूँ तुम्हारी समाज की मतलब। भाई शादी करना जरूरी नहीं, ये बोल रहे हैं मिस्टर अरुण कुशवाहा। बोल रहे हैं भाई शादी करना जरूरी नहीं, बट अकेले आप कहीं पहुंच भी जाओगे तो लाइफ का फुलफिलमेंट नहीं है, ये बोल रहे हैं ये। माइट भी ये लेट 40 में समझ आएगा, अकेले कितना ही इंजॉय कर लोगे, बट उसके बाद क्या, ये बोल रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी तो तुम जी रहे हो, गर्म खून है या ये है, लेकिन तुम बाद में अकेला फील करोगे। देखो भाई, मुझे नहीं पता फ्यूचर मैं अकेला फील करूंगा या नहीं करूंगा। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, ये बात मुझे मालूम है। फ्यूचर में मैं ट्रैवल भी करूंगा और भी ट्रैवल करूंगा। और तुम लोग ये क्यों समझते हो कि मैं अकेला फील करूंगा? यहाँ पे कितने सारे लोग हैं मैं जिनसे बात करता हूँ। ये तो तुम्हारी छोटी बुद्धि है कि तुम तुम ये सोचते हो कि बात उसी से की जा सकती है जिसके साथ खून का रिलेशन हो, या फिर हम अच्छा उसी के साथ फील करेंगे जिसके साथ खून का रिलेशन हो, चाहे वो कितना ही टॉक्सिक हो, चाहे वो कितना ही छोटी सोच का हो, कितना ही गिरा हुआ हो, चाहे रेपिस्ट हो, चाहे चोर हो, चाहे करप्शन करता हो। मैं आईएएस बन के यहाँ पे करप्शन करूँ ना, तो तुम मेरे जूते जूते चाट लोगे। मैं कोई भी टैक्स ऑफिसर बन के या कुछ भी करके जूते भी चाटूँ तो भी तुम मेरी बात सुनोगे, मेरे को मालूम है। लेकिन मैं ऐसे घूम रहा हूँ, अकेले कर रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू नहीं है, ये बात मेरे को पता है। इंडियन मेंटेलिटी में ऐसी होता है कि पोस्ट हासिल कर लो तो सब जूते चाटते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे चाचा मामा ताऊ ये जो तुम बोलते हो कि इनके साथ हम अच्छा फील करेंगे, अकेला फील नहीं करेंगे, ये जो तुम बोल रहे हो, ये तुम पता है क्या बोल रहे हो? ये तुम बोल रहे हो कि खून के रिश्ते वाले से हम बात करेंगे, चाहे वो करप्शन करता हो, चाहे वो झूठ बोलता हो, चाहे वो छोटी सोच का हो, चाहे वो कैसा भी हो, हम तो उससे ही बात करेंगे, ये बोल रहे हो तुम। और मैं अगर अकेले रह रहा हूँ तो तुम ये बोलो कि अकेले रहना है 40s में, तू अकेला फील करेगा। कैसे करेगा? गारंटी दे सकते हो? कैसे? देखा है विदेशी लोगों को? देखा है? कभी घूमे हो? ये कुएं के मेंढक वाली सोच है ये जो तुम बोल रहे हो कि अभी तो 40 में अकेले फील करोगे। कुएं कुएं वाली सोच से बाहर निकलो। अभी कितनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखना बाकी है। मेरे को तो हर दिन कम लगता है, बल्कि मैं आज यहाँ पे रह रहा हूँ उत्तराखंड में, मेरे को कल दुबई में भी रहना है, थाईलैंड में भी रहना है, मेरे को कल स्विट्ज़रलैंड में भी जाना है। तुम बोल रहे हो अकेले फील करेगा, क्यों फील करेगा अकेले? और अकेले फील करूंगा तो क्या मेरे पास कभी भी ऑप्शन नहीं है वापस जाने का? तुम ये बोल रहे हो? तुम ये बात कैसे बोल रहे हो कि मेरे पास कभी भी कोई लड़की के साथ, पार्टनर के साथ रहने का ऑप्शन एकदम मैंने ख़त्म कर दिया है? कैसे बोल रहे हो ये बात? एज निकल रही है मेरी। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो तुम बना के बैठे हो, ये सोसाइटी के रूल के हिसाब से बना के बैठे हो कि जो भी तुम्हें करना है 25 तक ही कर सकते हो, अगर उसके बाद अगर तुमने स्किप कर दिया तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारे दिमाग की मेंटेलिटी है, मैं बता देता हूँ तुम्हें। तुम्हारे दिमाग की मेंटेलिटी ये है कि अगर तुमने 30 की एज पार कर ली और बिना शादी के 30 की एज पार कर ली तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तुम्हारी छोटी सोच है, समझ रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 40s का हो जाऊंगा, 50s का हो जाऊंगा, तब भी तुमसे अच्छी लड़की पटा के दिखाऊंगा। और बोलो। बाल ही तो नहीं है, बाल उगा लूंगा, कि बड़ी बात है? जब मेरे को कोई चीज़ चाहिए होगी उसके लिए मैं एफर्ट भी मारूंगा। अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। तुमको क्यों लगता है कि जब मेरे को वो चाहिए होगी तो मेरे को नहीं मिलेगी? यही मेंटेलिटी से लगता है ना तुम्हें कि कि एक एज पार कर ली तो उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है किसी के साथ रहने का। ये तुम्हें किसने बोल दिया? ये तुम्हें किसने बोल दिया? और मेरे पास आज भी ये गंजे सर के साथ भी ऑफर नहीं आते हैं, ये तुम्हें कैसे पता? डीएम दिखाऊं क्या? अबे तुम्हारी छोटी सोच है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो ये बात? तुम जो सोच पाते हो वो बहुत लिमिटेड सोच पा रहे हो तुम। ऐसा नहीं है, 40s के बाद तो भाई ज़िंदगी शुरू होती है। 40 नहीं, 50 के बाद शुरू होती है। 40 तक तो मैं बच्चे होते हैं 40 तक। तुम होते हो जो 25, मेरे देखता हूँ मैं अपने दोस्तों को, 25 साल में शादी हो गई, 30 साल में शादी हो गई, वो अभी से बुढ़ा समझ रहे हैं अपने आप को।
मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो मैंने जीना भी शुरू नहीं किया, अभी तो पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है, सब करना है। क्या छोटा, अभी अफ्रीका वाली भी पटानी है मेरे को, स्विट्जरलैंड वाली भी पटानी है, अमेरिका वाली भी पटानी है, सब पटानी है मेरे को अभी। और बोलो, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। क्या छोटी सोच, बच्चे बूढ़े अभी से बुढ़ा समझते होगे अपने आप को, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। ये जो तुम्हारी मेंटालिटी है ना, तुम अपने आप को बुढ़ा समझते होगे, पक्का लिख के ले लो। यही मेंटालिटी है तुम्हारी। भाई 50 साल पे तो जीवन शुरू होता है, तुम 25 साल में बुढ़ा मान के बैठे हो, ये लिमिटेड सोच है तुम्हारी। अरुण कुशवाहा, मिस्टर अरुण कुशवाहा, मिस्टर भी खुद ही लगा लिया इन्होंने। ये अपने आप को इतनी इज्जत देना चाहते हैं कि इन्होंने मिस्टर भी खुद ही लगा लिया। इंडियन मेंटालिटी में इज्जत की बड़ी वो है, याद रखना। इंडियन मेंटालिटी में इंसान खुद को अपने पता नहीं अलग अलग तरीके से इज्जत चाहता है, कैसे भी। कोई साहब लगा लेगा अपने आगे, कोई मिस्टर लगा लेगा, कोई जी लगा लेगा, हैं। समझ गए ना कौन से सरनेम बोल रहा हूँ? ये साहेब, साहब, जी, हैं, मिस्टर, ये प्रोनाउंसिएशन से इज्जत हासिल करना चाहते हैं, इज्जत के भूखे हैं ये छोटी सोच के लोग। मुझे भी पैसों ईवा टिग्गा बोल रहे हैं, ईवा टिग्गा 7186 बोल रहे हैं, मुझे भी पैसों से प्यार नहीं, मुझे खुश रहने का मन करता है पर कहाँ जाए समझ नहीं आता, मैं तो बंधी हुई हूँ। बंधे हुए तो सब है, देखो बंधे हुए तो सब है, लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि बंधे हुए हो तो और दूसरी वाली लाइफ की ज़्यादा इज्जत है, ज़्यादा हैप्पी है दूसरी वाली लाइफ, तो फिर छोड़ के बंधन तोड़ के निकल जाओ ना। तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें रोका है तुम्हारे लालच ने। अभी भी तुमको सिक्योरिटी चाहिए, तुम्हें पापा का बेटों को पापा की प्रॉपर्टी चाहिए, बेटी को सिक्योर्ड लाइफ चाहिए। रिश्ते तोड़ देंगे, अगर रिश्ते तोड़ देंगे तो भाई हम तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं है, हमारे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे मम्मी पापा ने मेरा साथ छोड़ दिया तो हम क्या कर पाएंगे? अरे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया तो हम क्या कर पाएंगे? हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमारे तो दिमाग में गोबर भरा हुआ है, हमारे दो हाथ पैर भी नहीं है, हम क्या कर पाएंगे? हम तो इन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं। ये तुम्हारी मेंटेलिटी है, सारे इंडियन बच्चों की ये मेंटेलिटी है कि हमारे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, हमें तो इन्होंने पाला है, इन्होंने रोटी खिलाई है। भाई तुम खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अपने आप को बहुत कम आंकते हो, सच बात ये है। अपने आप को गोबर समझ के बैठे हो तुम लोग, इसीलिए ना इज्जत करते हो अपने आप की, और इसीलिए तुम ये बात समझ चुकी हो। ईवा टिग्गा, जो तुम ये बोल रही हो ना, तुम ये बात समझ चुकी हो लेकिन फिर भी स्टेप नहीं ले रही हो। इसका मतलब यही है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको आज़ाद नहीं बनाया, उन्होंने अपने ऊपर ही गुलाम बना लिया है। इतना गुलाम बना लिया है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें पता चल चुका है कि दूसरी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, आज़ाद वाली, लेकिन फिर भी तुम डर रहे हो जाने से। उसका रीज़न यही है, पढ़ाई ने, तुम्हारी जो पढ़ाई है, स्कूल टीचर और सबकी गुद्दी पकड़ो और बोलो कि तुम कैसा ये हमें बनाया है कि डिग्री दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी हमारी फट रही है एक आज़ाद जीवन जीने में। खुद के लिए पैसे तक नहीं कमा सकते, इतना फट रही है तुम्हारी। घर छोड़ के चले गए तो रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा, इसी ये सोच के फट रही है तुम्हारी। तो फिर क्या पढ़ाई करी है तुमने? क्या पढ़ाई करी है तुमने? मैं आज इतना सब कुछ बोलता हूँ, मेरे को अपने दिमाग पे ये वो है कि भाई मेरे को निकाल भी दिया, मेरे को पता है कि मेरे को कैसे सरवाइव करना है। मैं डरता नहीं हूँ, मैं इसलिए झूठ नहीं बोलूँगा तुम्हारे से कि मतलब सोसाइटी वालों से कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो, मैं तुम्हारे ही टुकड़ों पे पल रहा हूँ। तुम लोग तो यही बोलते हो कि हम तो तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहे हैं, तुमने बड़ा कर दिया हमें, अदरवाइज तो हम होते ही नहीं बड़े। अपनी इज्जत ही नहीं है तुम्हारी खुद की। भाई तुम्हारे दो हाथ पैर है, कैसे भी कमा लोगे, अगर दिमाग जिंदा है तो ज़्यादा कमाओगे, बल्कि मेरी गारंटी है। दिमाग जिंदा है ना तुम्हारा, जितना वहाँ पे रह के टाइम वेस्ट कर रहे हो, आज क्या किया तुमने, कल क्या किया बताओ? कोई पैसा कमाया? मैं यहाँ पे खाली सो भी जाऊँ ना तो भी मेरे काउंट हो रहे होते हैं पैसे। सोता भी रहूँगा तो भी पैसे काउंट होते हैं मेरे। दिमाग से होता है काम, हाथ पैर से नहीं होता है। गधे, खच्चर हो लोग, खच्चर हो तुम लोग, दिमाग चलता नहीं है तुम्हारा। अपने आप को एकदम गधे खच्चर मान के बैठे हुए हो तुम लोग, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है ये मान के बैठे हुए हो तुम लोग। और एक बात बताऊं, जब जब तुम्हारे बीच में से निकल के, जैसे मेरे को मान लो, तुम्हारे बीच में से निकल के कोई कुछ बड़ा अलग कर देता है ना, तुम पता है क्या बोलते हो?
नहीं नहीं, ये तो तू कर सकता है, ये तो तू कर सकता है, हम थोड़ी कर सकते हैं। तू तो भगवान है, मतलब किसी को भगवान बना, मेरे को नहीं बोला। लेकिन मान लो जैसे मैं आप तुम्हारे सामने आया तो तुम पता क्या बोलोगे, नहीं नहीं तेरे तो, तेरे पापा अमीर होंगे, ऐसे बोलते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, ये पैसे खर्च करता है घूम घूम के। तो उन्होंने मेरे को डिक्लेयर भी कर दिया, उन्हें पता नहीं है मेरे पापा क्या करते हैं, मेरे पापा ने मेरे को सपोर्ट किया या नहीं किया, उन्हें कुछ नहीं पता। वो बस अलग कर देते हैं अपने आप से, नहीं नहीं नहीं, इसकी तो अलग परिस्थितियां रही होंगी ना, इसने तो, इसने स्ट्रगल थोड़ी किया होगा। ये मानते नहीं है, ये मानना नहीं चाहते हैं, ये मानना नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे ही बीच में से निकला हूं मैं, बस दिमाग जिंदा था। तो अगर वो ये बात मान लेंगे कि मैं तुम्हारे बीच तो उनको मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो इसीलिए वो बोलते थे नहीं नहीं ये सेपरेट है, ये तो सेपरेट है, ये हमारे बीच का थोड़ी है। ये तो महात्मा है, जो ज्ञानी, कोई ज्ञानी बात करेगा ना, नहीं नहीं ये तो महात्माओं वाली बात हो गई, ये हमारे बीच की थोड़ी बात है। जो सेपरेट सेक्शन करके अपने आप को अलग कर देते हैं और बोलते हैं कि हम भी सही है, तुम भी सही हो, लेकिन तुम अलग कैटेगरी के हो, तुम्हारी परिस्थितियां अलग थी। कितने छोटे, कितने गिरे हुए लोग हो यार। तुम्हारे बीच में से कोई निकल के भी दिखा देना तो भी तुम बल्कि ईर्ष्या कर लोगे उससे, लेकिन सीखोगे नहीं कभी भी, ईर्ष्या ज्यादा कर लोगे। मैं देखता हूं मेरे ही मोहल्ले में, जो तुम्हारे बीच में से निकल के कुछ क्रैक कर दे ना, एग्जाम क्रैक कर दे या कुछ भी कर दे, उसको उसके बे बहाने ढूंढने लग जाते हो तुम। नहीं नहीं नहीं, इसके तो अलग परिस्थितियां थी, इसके माँ बाप ने तो ट्यूशन में इसके लिए पैसे खर्च किए, या फलाना, कोई ना कोई रीजन ढूंढ ही लोगे, कोई ना कोई रीजन अपने नाकारी को जस्टिफाई करने का तुम ढूंढ ही लोगे। तुम नाकारा हो भाई, तुम्हारे बीच में से निकल के बहुत लोग निकले, लेकिन तुम उनसे आंख चुराते हो, तुम उनसे सीखना नहीं चाहते हो, तुम उनसे आंख चुराते हो। गौर से सोचना कभी, एक अजीब सी ईर्ष्या हो जाती है तुमको, जैसे ही कोई एग्ज़ाम निकाल दे, या कोई बड़ी पोस्ट हासिल कर ले, या कोई बिजनेस चल जाए उसका, है, या फिर फॉरेन में जॉब लग जाए, तो तुम एक, को एक अजीब सी ईर्ष्या हो जाती है उससे, है, हमारे बीच में से निकल के हो गया। नहीं समझ में आती तुमको ये बात, कितनी छोटी सी बात है। अवेयर नहीं हो ना, दिमाग खुला हुआ नहीं है तुम्हारा, देख नहीं पाते हो, इसे अपनी ईर्ष्या को नहीं देख पाते हो। वो तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो शायद तुमको समझ में आ जाए, मेरे को नहीं पता। लेकिन तुम खुद को, तुमको ये खुद रियलाइज करना चाहिए यार, कि जब तुम्हारे बीच में से कोई निकलता है तो तुम्हें ईर्ष्या क्यों हो रही है, जबकि तुम सीख सकते हो उस बंदे से। दिमाग ही नहीं है। लेकिन बड़ा हो गया क्या वीडियो, काफ़ी बड़ा हो गया मेरे को लगता है वीडियो। मैं थोड़ा सा पीछे का ये दिखा देता हूँ और फिर बंद करते हैं। ये मेरी खिड़की से नज़ारा है जो देख रहे हो, मस्त है ना, क्या प्यारा लगता है। और ये चेयर वगैरह रखी हुई है, और थोड़ा सा पीछे के दिखा देता हूँ। ये मेरे डब्बे हैं जिसके ऊपर है ये मेरा ट्राइपॉड है, ये वाला ट्राइपॉड है, तो ये इसके ऊपर रख के बनाता हूँ मैं वीडियो, चने का। और इसका ये जो डब्बा है, देख रहे हो क्या मिनिमम लाइफस्टाइल है। यही है भाई मेरा रूम। अभी मैंने लाइट बुझा के मैं ये करता हूँ, और नेचुरल लाइट जो आ रही है ना पूरी विंडो से, यही यही है बस मेरा रूम है ये। और यहाँ पे बैठे बैठे, यहाँ पे लेटे लेटे उस पहाड़ को देखता रहता हूँ मैं। ये देखो, ये नज़ारा दिखता है मुझे, ये पहाड़ दिखाई देता है। बाकी ये है मेरा रूम पूरा। वाह, खाना खाने थोड़ा ऊपर एक कैफ़े है, वो दिखाया था मैंने पिछली वीडियो में शायद। 5वां दिन है मेरा आज यहाँ पे। चलो बाय बाय।